सभी भक्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज ब्रजमंडल के जिस स्थान पर हम आपको लेकर के आए हैं उस स्थान का नाम है सुनहरा की कदमखंडी, जो कि बरसाना से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर कामवन की तरफ स्थित है। ये वो दिव्य स्थान है जहां हमारे ब्रज के एक प्रसिद्ध संत हुए श्री नागाजी महाराज। ये उन्हीं संत भगवान की तपस्या स्थली है जहां आज आपको हम लेकर के आए हैं। हमारे ब्रजवासी ऐसा कहते हैं कि श्री नागाजी महाराज ऐसे दिव्य संत हुए हैं हमारे ब्रज में, जो सुबह यहाँ से पैदल वृंदावन जाते थे और श्री गोविंद देव जी की मंगला आरती और पुनः मथुरा आकर के श्री केशव देव जी की श्रृंगार आरती और पुनः वापस बरसाना आकर के श्री किशोरी जी के महल में राजभोग प्रसादी किया करते थे। और हमारे भक्त, हमारे ब्रजवासी लोग ऐसो भी कहें कि बाबा एक दिन में पूरे 84 कोस की परिक्रमा दे के नहीं वापस आ जाते थे। ये वही स्थान है, उन्हीं दिव्य संत भगवान का वही दिव्य स्थान है जहां आज आपको लेकर के आए हैं। तो आइए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा पर सम्मिलित होजिए ब्रज महिमा परिवार के साथ। आइए। यहाँ पर पक्षियों के लिए पानी की बड़ी सुंदर व्यवस्था यहाँ की गई है और यहाँ प्रकृति अपने आप में अनूठा सौंदर्य समेटे हुए है। जब आप यहाँ आएंगे तो आप यहाँ की अद्भुतता का दर्शन भी कर पाएंगे। मन को बड़ा सुकून मिलता है ऐसी जगह आकर के, जो भीड़ भाड़ से बड़ी दूर है और बड़ी ही सुरम्य और शांति का वातावरण यहाँ आप देख पाते हैं। आइए आपको मंदिर लेकर के चलते हैं और श्री नागाजी महाराज के दर्शन आपको कराते हैं। अब हम पहुंच गए हैं मंदिर प्रांगण में। अब आइए आपको दर्शन कराते हैं श्री श्याम सुंदर और किशोरी जी के। बहुत प्राचीन मंदिर। मैं अपने सभी दर्शकों की तरफ से भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। जय हो मेरे श्याम सुंदर किशोरी राधा रानी की जय हो। जैसा कि आप दर्शन कर पा रहे हैं, आज महाराज श्री ने भगवान को कैसो सुंदर श्रृंगार धारण करायो है। आइए अब आपको लेकर के चलते हैं उस स्थान पर श्री चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज के भी दर्शन यहाँ आपको प्राप्त होते हैं। पहले आप इसमें झांकी के रूप में उस दर्शन को प्राप्त कीजिए। ये वही श्री नागाजी महाराज हैं जिनकी जटाएं करील की झाड़ी में उलझ गई हैं और हमारे श्याम सुंदर किशोरी राधा रानी के सहित उनकी जटाएं सुलझा रहे हैं। अब आपको इनके मंदिर के भी दर्शन कराते हैं और यहाँ के पुजारी जी से इस स्थान के विषय में भी जानते हैं। जय हो नागाजी महाराज की। यही वो स्थान है जहाँ श्री नागाजी महाराज का मंदिर है और यहाँ आपको उस दिव्य छवि के दर्शन होते हैं श्री नागाजी महाराज और हमारे श्याम सुंदर किशोरी राधा रानी के सहित। बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन कदमखंडी के। जय हो। आइए अब जानते हैं यहाँ के पूज्य पुजारी जी महाराज से, जो हमारे साथ हैं, इस स्थान पर क्या लीला की है भगवान ने और यहाँ इस स्थान की क्या महत्वता है। आइए श्री महाराज जी के पास। महाराज जी राधे राधे। विराजो प्रभु। महाराज जी, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि यहाँ भगवान की क्या लीला है और यहाँ क्या इस स्थान की महत्वता है। हमारे दर्शकों को आप बताने की कृपा करें। यहाँ नागाजी महाराज कोकला वन से ब्रज 84 कोस की रोज परिक्रमा करते थे। जय हो। श्री चतुर चिंतामणि निम्बार की आचार्य जी ब्रज 84 कोस की एक दिन में परिक्रमा कर देते थे। अच्छा। तो यहाँ पे इनकी लटा अड़ दी थी हिंस की झाड़ी में। अच्छा। तो यहाँ के ग्वाल वाल ब्रजवासी ग्वाल वाल आए, अग बाबा तेरी लटा को सुरजा दूँ। अरे बल बाबा तेने अड़ जाइए, चोई सुर जाए को मेरी लटा के हाथ में तरइयो। तो कन्हैया जी ग्वाल वाल के रूप में आए, अग बाबा तेरी लटा को सुरजा दूँ। बोल बाबा तू ब्रजवासी छलिया, मेरी लटा के हाथ में तरइयो, दूर रहे।
कहाँ तेरो मुकुट, कहाँ तेरो चंद्रिका, कहाँ तेरी पायतमरी, कहाँ तेरे पायजे, कहाँ तेरे कुंडल, कहाँ तेरी मुरली। तो कन्हैया जी कुछ ना है। बोले बाबा मेरी लटा के हाथ मत रहियो। तो कन्हैया जी सच दस आए। बोले बाबा आप छुट जा। तो बोले बाबा मैं राधा रानी बगैर में ना आता रहूँगा। राधा रानी साथ में हुए तो मेरे हाथ रहियो, बिल्कुल मत रहियो। अगर राधा रानी संगे तो ही तो भगवान मानू, नहीं तो मैं भगवान ना भगवान मानूं। ना मान। तो राधा रानी और कन्हैया जी दोनों आए जब इनकी लट छुट दी थी। जय हो। बोलिए नागा जी महाराज की। महाराज जी यहाँ पे मेला भी लगता है? लगता है जी। कब लगता है मेला महाराज? भादों में। भादों के महीना में शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन यहाँ मेला लगता है। बहुत सुंदर ब्रजवासियों का मेला यहाँ होता है। और जैसा कि हमारे पूज्य महाराज श्री ने बताया कि ये वही स्थान है जहाँ हमारे चतुर चिंतामणि श्री नागाजी महाराज की जटा स्वयं हमारे श्याम सुंदर और किशोरी राधा रानी ने सुलझाई हैं। ये वही दिव्य स्थान है जहाँ आकर के भक्त अपने आप को धन्य मानते हैं। महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बार बार प्रणाम। हमारे भक्तन को इतनी सुंदर आपने जानकारी दी। और जैसे ही आप दर्शन करके नीचे आते हैं तो यहाँ सामने बाबा भोलेनाथ के दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। आइए आपको बाबा भोलेनाथ के भी दर्शन कराते हैं। जय हो बाबा विश्वनाथ की जय। अभी आपने दर्शन किए बाबा भोलेनाथ के अपने परिवार के सहित। अब हम पहुंच गए हैं ठीक उस स्थान पर जहां श्री नागाजी महाराज की जटा उलझी थी और यहीं श्री श्याम सुंदर और किशोरी जी ने आकर के स्वयं उनकी जटा सुलझाई थी। तो आइए आपको उस दिव्य स्थान के भी दर्शन कराते हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। और हमारे साथ यहाँ एक ब्रजवासी भैया जुड़े हुए हैं जो इस स्थान की महत्वता हमको बताएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यही वो झाड़ी है जहाँ चतुर चिंतामणि श्री नागाजी महाराज की जटा इसी स्थान पर उलझी थी और यहीं हमारे श्याम सुंदर किशोरी राधा रानी के साथ उनकी जटा सुलझाने के लिए आए थे। अंदर दिखाइए। ये नागाजी महाराज के उसी विग्रह के दर्शन हैं। हमारे श्याम सुंदर नागाजी महाराज की जटा सुलझाते हुए और बगल में हमारी किशोरी जी खड़ी हुई हैं। और बगल में जो आप चित्रपट देख रहे हैं ये वही दिव्य संत हैं जो यहाँ तपस्या करते हुए और शरीर को अपना पूरा कर गए। बहुत अद्भुत महाराज, बहुत दिव्य दर्शन है। पीछे राधा वल्लभ जी बैठक है यहाँ पे। अब हम आपको दर्शन कराते हैं श्री कृष्ण कुंड के। आइए हमारे साथ। ये वही कुंड है जो भगवान कृष्ण ने यहाँ बनाया था और आज भी उन्हीं के नाम पर कृष्ण कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत सुंदर। और यहीं आइए, जैसा कि इस स्थान का नाम कदम खंडी है उसी श्रृंखला में यहाँ दो बड़े ही प्राचीन कदम के वृक्षों के भी आपको दर्शन होते हैं। अब मैं आपको एक और दिव्य वृक्ष के दर्शन कराता हूँ। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं इस वृक्ष को श्याम तमाल कहा जाता है जो कि बिरला ही कहीं देखने को प्राप्त होता है। ये वही श्याम तमाल है और साथ में कदम भी है। और कदम के साथ में दोनों ही दर्शन आपको बहुत सुंदर दर्शन यहाँ प्राप्त होते हैं। श्याम तमाल और कदम का वृक्ष। दर्शकों को एक चीज़ और बता दूं कि ये वही कदम का वृक्ष है जिस पर बैठ करके हमारे श्याम सुंदर बंसी बजाया करते थे। अब हम आपको लेकर के चलते हैं श्री नागाजी महाराज की समाधि स्थल की तरफ। आइए, अब हम पहुंच गए हैं उन्हीं दिव्य महापुरुष के समाधि स्थल पर। आइए आपको दर्शन कराते हैं उस दिव्य समाधि स्थल के। भैया बताइए। ये तो अपने जो सबसे सीनियर जो समाधि है ये अपने चतुर चिंतामणि श्री नागाजी महाराज की समाधि स्थल है। जैसा कि आप दर्शन कर पा रहे हैं यही वो मुख्य समाधि है जो श्री चतुर चिंतामणि श्री नागाजी महाराज की जो समाधि है वो यही मुख्य समाधि है। इसके बाद में जो और जो साथ में समाधि हैं ये सब समाधि इनके बाद में जो संतों ने यहाँ पे तप किया है। और जो अन्य आप समाधियाँ देख रहे हैं ये वो समाधियाँ हैं जो श्री नागाजी महाराज के बाद में जिन संतों ने यहाँ आकर के तपस्या की और यहीं अपना शरीर पूरा किया। ये उन्हीं दिव्य महापुरुषों की समाधियाँ
आप देख पा रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। जैसा कि ब्रज में सावन का महीना चल रहा है, उस सावन के महीने के अंतर्गत दिल्ली से आए हुए हमारे कुछ भक्त देखिए किस प्रकार से झूला का आनंद यहाँ इस दिव्य स्थान पर ले रहे हैं। आइए इनसे बात भी कराते हैं आपको यहाँ झूला झूल के कैसे अनुभव की प्राप्ति होती है? देखिए यहाँ की ना तो जितनी प्रशंसा शब्द तो बहुत छोटा और वैसा है, दिव्यता कह सकते हैं इसको। ये दिव्य स्थान है पूरा ब्रज। और ये क्या खंड कौन सा है? कदम खंडी। मैंने बचपन से सुना था इसका नाम। मैं शादी मेरी बरसाने में ही हुई है जी। और ये हमेशा से बोलते हैं कि कदम खंडी एक ऐसी जगह है, अगर वहाँ नहीं गए तो बरसाने में रहना व्यर्थ है। और ये जो कदम का झूला है, हम दिल्ली में दूसरे शब्दों में कहें, ब्रज की आत्मा यहाँ बसती है। अगर हम दिल्ली में रहते हैं, बहुत तरह तरह के झूले जिनकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हमारी जेठानी ये साड़ी लाई है जी। कदम का झूला है, घर से ही तैयारी करके आई थी? तैयारी करके लाए। हम सावन मनाने के लिए यहाँ आए हैं। ये हमारी बहू है, ये हमारे बच्चे हैं। तो हम इनको ये परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी श्री जी और हमारे भगवान जी झूला झूलते थे, कदम पे झूलते थे। कोई रस्सी नहीं है, कोई सांकल नहीं है। हम अपनी साड़ी से बच्चों को यहाँ पे वही कदम का वृक्ष और यहाँ पे हम लोग सावन मना रहे हैं अपना। देखिए भक्तों के हृदय में अपने ब्रज के प्रति कैसा स्नेह, कैसा प्यार, कैसा दुलार आपने अभी देखा। दिल्ली से आकर के यहाँ झूला झूला है इन्होंने। राधे राधे। राधे राधे। और ये परंपरा आगे बढ़ती रहनी चाहिए। ब्रज का जितना प्रचार हो, जितना श्री जी के बारे में लोगों को पता चले, आप कोशिश कीजिए और इसको आगे, परंपरा को आगे बढ़ाइए। अब हम पहुंच गए हैं उस दिव्य स्थान पर जहां हमारे श्याम सुंदर और किशोरी राधा रानी यहाँ झूला झूला करते थे। आइए आपको उस स्थान के भी दर्शन कराते हैं। यही वो दिव्य स्थान है जहां हमारे श्याम सुंदर किशोरी जी को झूला झुलाया करते थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यही वो दिव्य स्थान है। यहीं हमारी किशोरी जी और श्याम सुंदर दोनों झूलन लीला किया करते थे। और पीछे जो आप दर्शन कर पा रहे हैं, आइए एक बार, यहाँ श्री राधा वल्लभ जी की बैठक के रूप में भी आप दर्शन कर पाएंगे। और एक बार जूम करके दिखाइए, ऊपर जो आप रासमंडल देख रहे हैं, ये वही रासमंडल है जहाँ भगवान श्याम सुंदर और हमारी किशोरी जी ने महाराज किया था। पहाड़ी के ऊपर जो आप देख रहे हैं, जूम करके दिखाइए अच्छे से, ये वही स्थान है, ये वही रासमंडल है जहाँ हमारे श्याम सुंदर और राधा रानी ने महाराज किया है। और हमारे ये ब्रजवासी भैया ने हमें बताया कि यहाँ भादों शुक्ला चतुर्दशी के दिन यहाँ बड़ा सुंदर मेले का आयोजन किया जाता है। और उस समय यहाँ ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी के श्री विग्रह के रूप में और रासलीला के माध्यम से उसी लीला का दर्शन इस स्थान पर कराया जाता है। आज हमने आपको ब्रज के एक दिव्य स्थान के दर्शन कराए, जिसे नागा जी की कदम खंडी कहा जाता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अगर यूट्यूब के माध्यम से आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी अन्य अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।